हमारा जिसका टॉपिक है एलएस कपलिंग और रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। रसेल एंड सॉन्डर्स, दे आर टू एस्ट्रोनॉमर्स। ये आफ्टर देयर नेम दिस इज कॉल्ड दिस रसेल सॉन्डर्स कपलिंग, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने यूज किया था इसको इन स्टडिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा emitted by stars. Atoms which obey this coupling, there are some perturbations. Perturbation आपको पता है कि small disturbances, तो उसमें सबसे पहले है spin correction। अब ये जो spin correction है, इसको और क्या बोलते हैं? स्पिन कपलिंग और एसएस कपलिंग। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, क्या होती है एसएस कपलिंग। दूसरा रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं एलएल कपलिंग। और जो लास्ट है दैट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। एंड दिस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एलएस कपलिंग। तो सबसे पहले लेट अस स्टडी दिस स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, और वी कैन से स्पिन इंटरेक्शन और स्पिन करेक्शन। अब ये होता क्या एक्चुअली कि जो इंडिविजुअल स्पिन है उनकी वजह से जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसके साथ क्या एसोसिएट होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जब वो कपल करते हैं मींस स्पिन्स, ठीक है, क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ऑन कपलिंग। जो स्पिन्स, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्पिन्स क्या करती हैं? आपस में कपल करती हैं, और उनका जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दैट इज एस, दैट हैव मैग्नीट्यूड अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। और ये जो क्वांटम नंबर है एस, इट कैन टेक द वैल्यूज कहां से लेके कि ये जो सब वेक्टर है S1 प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबके वेक्टर सम मिनिमम से लेके मिनिमम जितना होगा उसमें क्या करते जाएंगे? प्लस करते जाएंगे 1 1 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन, मैक्सिमम, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो आपको पता है ये जो स्टेट्स होती हैं दे हैव विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस, अलग अलग जो वैल्यू आएंगी एस की उसकी वजह से दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, दे हैव कंसिडरेबल एनर्जी डिफरेंस। तो लोएस्ट स्टेट कौन सी होगी? कौन सी स्टेट की एनर्जी लोएस्ट होगी? द स्टेट विद हाईएस्ट एस, जिसकी एस वैल्यू हाईएस्ट होगी दैट इज बीइंग ऑफ लोएस्ट एनर्जी। ये पॉइंट जो है दैट यू शुड नोट, क्योंकि ये डिसाइड करेगा जब हम एनर्जी कंसिडरेशन की बात करेंगे कि वो स्टेट जो है जिसकी एस वैल्यू हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट होगी। इसका मतलब कि जो स्पिन कपलिंग है, और वी कैन से ये जो स्पिन कोरिलेशन है, तो उसमें उससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब जो अनपर्टर्ब्ड था पहले उसकी एनर्जी एक होगी। अनपर्टर्ब्ड समझते हो कि जिसमें कपलिंग ना हो, अगर स्पिन कपलिंग ना हुई हो तो जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल होगा ऑफ द सेंट्रल फील्ड मॉडल वो स्प्लिट हो जाएंगे टू अ नंबर ऑफ वेल सेपरेटेड लेवल्स। क्या हो रहा था कि पहले एक एनर्जी लेवल था, अब स्पिन कपलिंग अगर होती है तो स्पिन कपलिंग से क्या होगा कि एक ही लेवल जो है वो अलग अलग लेवल्स में
चेंज हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। क्यों स्प्लिट हुआ? क्योंकि एस एस कपलिंग से जिसकी एस वैल्यू हाई होगी उसकी एनर्जी लो होती जाएगी, और जिसकी एस वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो कितने एनर्जी लेवल होंगे ये? वेल सेपरेटेड जो लेवल्स हैं वो कितने होंगे? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस। एस की जितनी वैल्यू होंगी उतने जो है लेवल्स हो जाएंगे, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द इंडिविजुअल स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। अब जनरली कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स होंगे कितने होंगे जो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी? बता सकते हो कि मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? मल्टीप्लिसिटी होती क्या पहले? तो डिफरेंट लेवल्स आर डेजिग्नेटेड बाय देयर मल्टीप्लिसिटी। अब ये मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? दैट इज डिनोटेड बाय 2s प्लस 1। तो कैसे हम देखेंगे इसको? जैसे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है मान लिया, तो बोलो एस वैल्यू कितनी होगी? यस बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? जो उसकी स्पिन है, स्पिन कितनी होती है? प्लस हाफ या माइनस हाफ? तो इट इज 1/2। तो 1/2 मतलब ये जो स्पिन है 1/2, उससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो इट कम्स आउट टू बी 2। ये वैल्यू 2s प्लस 1 कम्स आउट टू बी 2। तो क्या देगा वो? डबलेट। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट विल गिव डबलेट, प्लस हाफ या माइनस हाफ। ओके, अब मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब कपलिंग स्टार्ट होगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके साथ वो कपल करेगा। अब अगर कपल करता है प्लस हाफ के साथ प्लस हाफ, तो कितना हो जाएगा? 1। और प्लस हाफ के साथ माइनस हाफ तो दूसरा 0। एक एस प्लस हाफ से प्लस हाफ ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है, तो हो जाएगा 1। अगर प्लस हाफ के साथ माइनस हाफ तो 0। अब मुझे बताओ कि ये जो S0 और S1 आए, इसका बोलो सिंगलेट डबलेट क्या आएगा? S0 का क्या आएगा? सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट? S0 का सिंगलेट, क्योंकि S0 पुट करोगे तो इट विल कम्स टू बी 1। और अगर S1 है तो ट्रिपलेट, क्योंकि S1 पुट करोगे वहां तो ट्रिपलेट आएगा। तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले S0 के साथ वो कपल करेगा। तो S0 के साथ कपल करेगा तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही टर्म आएगी। कौन सी? क्योंकि S0 के साथ कपल करेगा तो S कम्स टू बी 1/2। और S1 के साथ अगर कपल करता है तो बोलो, क्योंकि कैपिटल एस की वैल्यू जो है वो प्लस में ही आएगी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे 0 के साथ प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो, एस कम्स टू बी हाफ, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। अब बताओ S1 के साथ अगर कपल करते हैं तो कौन कौन से आएंगे? अगर 1 के साथ माइनस हाफ कपल करता है तो क्या आएगा? 1/2। और प्लस हाफ तो 3/2। तो अब ये तो दे देगा डबलेट, ये भी डबलेट, और ये बोलो ये क्या हो जाएगा? क्वार्टेट। On the same line, if we have 4 electrons, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में ये वापस 0 एंड 1, ये भी
0 एंड 1, और ये 1 एंड 2, ये 3/2 माइनस 1/2, 3/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा सिंगलेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट एंड क्विंटेट होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो क्विंटेट आएगा। ठीक है, तो इन दिस वे अगर ये 1 2 3 4 ऐसे किया हमने, तो इसका मतलब इन, देखो फर्स्ट केस इन जनरल क्या होगा, यहां अब एक बार ध्यान से देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो अपनी वैल्यू आई हाफ, जब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 0 एंड 1, जब 3 इलेक्ट्रॉन थे तो हाफ, 3/2, जब 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 0 1 2। सही है, तो इस इन दिस वे अगर हम इसको करें, तो इन जनरल केस ऑफ कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं कैपिटल एस की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एस इक्वल टू 0 1 2 3 so on up to n/2 फॉर इवन एन। अगर इवन होगा तो इस तरह से होगा 0 1 2 3 so on up to n/2, और अगर वहीं पे ऑड होगा तो इट विल बी 1/2 3/2 5/2 and so on again up to n/2 for odd n. It is again very important part कि जब पहले हमने एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखी 2s + 1 होती है, और एक ये, और एक देखा कि एनर्जी जिसकी एस वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और अब ये देखा हमने कि एस की पॉसिबल वैल्यूज बिकॉज ऑफ एस एस कपलिंग, दैट इज 0 से स्टार्ट होती है 0 1 2 3। ठीक है, इंटीजर आता है, मतलब कब, जब इवन एन हो, और अगर ऑड एन हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं तो 1/2 3/2 5/2 सो ऑन। यहां से आपको दिख भी रहा है, ये देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 0 एंड 1, जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1/2, और वहीं पे जब ये 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 1/2 1/2 3/2, और जब 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 0 1 0 1 2। 4 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2, 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो 0 एंड 2/2 मीन्स 0 1, यहां पे कितने हुए नीचे, 0 1 एंड 4/4 मीन्स 2, तो 0 1 2, और 3 इलेक्ट्रॉन में 1/2, और 3 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कितना होता है 3/2, और 1 इलेक्ट्रॉन में तो ओनली 1/2। तो इन दिस वे हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि एस की वैल्यू अगर इवन एन है तो 0 से लेके n/2 होगा, और अगर ऑड एन है तो 1/2 से लेके n/2 तक होगा। ओके, तो दैट्स फॉर द एस एस कपलिंग। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज एल एल कपलिंग। तो उसमें क्या लिखा था हमने, रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिडुअल electrostatic interaction, individual orbital angular momentum vectors of the electrons means
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो कपल होंगे जब टू फॉर्म अ रिजल्टेंट, उसमें क्या बन रहा था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, यहां पे क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या थी, मैग्नीट्यूड उसका भी निकाला था ना, क्या था, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन, इसका क्या हो जाएगा, एस की जगह कैपिटल एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। अब जैसे एस की वैल्यू थी, वैसे ही जो क्वांटम नंबर कैपिटल एल है, कैन टेक द वैल्यूज, कौन सी होंगी, जैसे उसमें थी वैसे ही इसकी L1 L2 L3 प्लस सो ऑन, मिनिमम कॉमा L1 L2 L3 सो ऑन +1, मिनिमम में +1 है ना, एंड सो ऑन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन मैक्सिमम। इसमें भी वैसे ही होगा, जैसे इसमें भी ये मिनिमम +1, मिनिमम से शुरू करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे, एक एक ऐड करके। इसमें भी सेम उसी तरह से होगा कि जो L वैल्यू है दैट इज 0 1 2 3 4 5 और एटॉमिक स्टेट उसके हिसाब से आती है S P D F G H ये। और हमने पहले 3p और 3d का एग्जांपल लिया, 3p एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स हो तो 3p के लिए L1 जो है 1 और 3d के लिए L2 जो है वो 2, और कैपिटल L की जो वैल्यू है दैट इज फ्रॉम L-1 मैग्नीट्यूड टू L1 प्लस L2, तो दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा 1 और मिनिमम वैल्यू 1, और दोनों का सम करेंगे दैट इज 3, तो मैक्सिमम वैल्यू 3। तो 1 से लेके 3 तक ऐड करना है 1 एट ए टाइम, तो 1 2 3, तो P D एंड F। वैसे ही हमने अब लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक 2p में, एक 3p में और एक 4d में। उनको पहले हमने क्या किया, 2p और 3p को कंबाइन किया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें थे, p में और लोअर शेल में थे, विच आर क्लोजली बाउंड टू द एटम। उनको कंबाइन किया तो 1 और 1 दोनों थे, तो दोनों का डिफरेंस होता है 0 और सम होता है 2, तो 0 से लेके 2 तक एडिंग 1 एट ए टाइम, तो 0 1 2 आया। बट अभी हमें 4d इलेक्ट्रॉन बाकी था, इसलिए मैंने उसको कैपिटल L नहीं लिखा, क्या लिखा, L डैश। अब हमने कंबाइन किया d इलेक्ट्रॉन जिसकी L वैल्यू जो है वो 2 है, उसको हमने L3 ले लिया, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 2p, सेकंड इज इन 3p एंड थर्ड इज इन 4d, तो L1 L2 और L3 आ गया 2। इसको अब हमने कंबाइन किया, पहले 0 L डैश 0 में, फिर 1 में, फिर 2 में, 0 में ऐड किया तो 2 एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज L इक्वल टू 2, और जब 1 और 2 हमने कंबाइन किए तो दोनों का डिफरेंस है 1 और दोनों का सम है 3, तो 1 2 3 आया। और फिर 2 और 2 को कंबाइन किया तो 2 प्लस 2 4 और 2 माइनस 2 0, तो 0 से लेके 4 तक। इसका मतलब कौन कौन सी स्टेट्स आ गई, S P D F, S P D F एंड G, तो दीज आर द स्टेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑल वी ऑब्टेन हाउ मेनी स्टेट्स, 1s, और कितनी p स्टेट, एक यहां पे एक यहां पे, तो 2p स्टेट्स, और कितने d स्टेट्स,
तो 3d स्टेट्स और कितने f स्टेट्स, तो 2f स्टेट्स, वेरी गुड, एंड 1g स्टेट। ओके, अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस एटॉमिक स्टेट्स, दैट इज L एंड S कपलिंग, जो कि हमारा टॉपिक था आज का। तो उससे पहले SS कपलिंग देखा हमने, फिर LL कपलिंग देखा। अब उधर कपलिंग, दो कपलिंग हो गई। अब कपलिंग ऑफ कैपिटल L एंड कैपिटल S, जिसको हम क्या बोलते हैं, LS कपलिंग, और रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। तो इसकी कपलिंग जो है, उससे एक नया क्वांटम नंबर जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं J। तो नया क्वांटम नंबर जो है उसको हम बोलते हैं J। अब ये जो J है, परमिटेड वैल्यू जो उसकी J की, इट इज फ्रॉम L माइनस S to L plus S। तो permitted values of J, they are given by Klebsch-Gordon rule और Gordon series। उसके अकॉर्डिंग जो J values हैं, that is from L minus S to L plus S, ये J वैल्यू आएगी। तो अगर मान लिया हमारे पास S की वैल्यू हो या L की वैल्यू हो 3, let us say L is 3 और S की वैल्यू है 1। S की वैल्यू 1 मतलब कौन सी स्टेट हुई है, ट्रिपलेट टर्म्स हुई है, क्योंकि 2s प्लस 1 देखना है ना आपको। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो ट्रिपलेट टर्म्स में जब L और S कंबाइन करेंगे तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ J, बोलो बेटा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ J। वेरी गुड, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज 2 और जो दोनों का सम है दैट इज 4। सो J वैल्यूज आर 2, 3 एंड 4। बिल्कुल आसान है। नाउ फॉर L इक्वल टू 2 एंड सेम ट्रिपलेट टर्म ही लेते हैं, S इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J, A to 1 means I can write it as 1, 2, 3. It is same thing as 3 to 1. Okay, now for singlet terms, these are triplet terms. So whenever we have triplet terms, say in this case when there is triplet terms, we get 3 values. Again we have triplet terms, we get 3 values of J. Now for singlet terms, so when singlet term is S should be 0, because 2s plus 1 equal to 1. So whenever we have a singlet term, J value is only 1, because S is 0. So again, what is the value of L? That is the value of J. So let us do one question from 3D term. Say if we have these 3 terms, means L, S and J. So when we have these terms L, S and J, they jointly form
they jointly form important symbol, and that is called, or that is known as atomic term symbol. और वो ही आज का हमारा टॉपिक था कि वी हैव टू फाइंड आउट एटॉमिक टर्म सिंबल, और हर साल जी सेट में एक क्वेश्चन जो है एटॉमिक टर्म सिंबल से होता ही है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज जनरली डेजिग्नेटेड एज टू एस प्लस वन, जो क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और एल क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड जे ओवरऑल क्वांटम नंबर। तो यहां पे ये जो है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक टर्म सिंबल। तो इसमें जो सुपरस्क्रिप्ट है, देखो जो टर्म के ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म, कि वो सिंगलेट टर्म है कि ट्रिपलेट टर्म है, ठीक है। जो सबस्क्रिप्ट है इट इज द वैल्यू ऑफ J, that is overall quantum number when L is greater than S. Then the multiplicity is equal to the number of levels. अगर L less than S है तो जो number of levels होंगे वो ही मल्टीप्लिसिटी होगी। जैसे हम ले लें 3D टर्म ले लेते हैं, चलो 3D टर्म है, तो 3D टर्म में इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L एंड S? बोलो बेटा, व्हाट इज L वैल्यू फॉर 3D टर्म? L इज इक्वल टू 2 बिकॉज SPDF ऐसे करके अभी बताया था कि 0 1 2 3 इस तरह से L की वैल्यू होती है। तो इस तरह से L आ गया 2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? 1, क्योंकि 2s plus 1 equal to 3, so 2s equal to 2 and s equal to 1. So in this way s की वैल्यू आ गई 1। तो यहां से अगर आप j की वैल्यू निकालो इनके लिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j? 1 2 and 3, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों का है 1 और दोनों का सम है 3, तो इट इज 1 2 3। दैट मीन्स द टर्म जो है हैज 3 लेवल्स। कौन कौन से? एक तो 3D1, 3D2 एंड 3D3। तो ये 3 लेवल्स आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। ये समझ में आया बेटा पूरा? कि इसमें L की वैल्यू ज्यादा थी और S की वैल्यू कम, इसलिए जो मल्टीप्लिसिटी थी उतने ही लेवल आए। मल्टीप्लिसिटी थी 3, तो वी गेट 3 लेवल्स। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ J जो है दैट इज इक्वल टू 2s plus 1 कब? if L is greater than S, or we can say S is less than L। अगर S की वैल्यू कम है तो अपने पास ये J की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कब केस होगा? जब अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे नियोन, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं
फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कोई रोल प्ले नहीं करती है। 2p1 और 3p1 ये वाले रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे ये लिखो नियोन 2p1 3p1, तो एक 2p एक 3p, वही हो गया L1 एंड L2 भी 1, p ऑर्बिटल है दोनों। तो इस केस में L की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू 0, सॉरी 1, L1 और L1 1 और L2 1। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 0 1 और 2। सही है, ठीक है L की वैल्यू। और जो S है उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 2 है ना ये, या वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू L की कितनी है, 2, और S की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इन दोनों से वो टर्म आई 3D, और उससे जो परमिटेड वैल्यू है ऑफ J, that is 1 2 and 3, means 3D1 3D2 and 3D3। ओके, तो ये केस हुआ जब L की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन S। अब अगर केस 2 लें, when L is less than S, मीन्स S की वैल्यू ज्यादा हो। जैसे मैं बोल दूं टर्म 2S, तो 2S में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 0, और S की वैल्यू, वेरी गुड, इट इज 1/2 नाउ, ठीक है ना। तो इस केस में जो J वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1/2। J की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो याद रखना, इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ लेवल्स निकालने हैं तो दैट इज विल बी 2L + 1। तो जो वैल्यू कम होगी दैट विल डिसाइड द नंबर ऑफ लेवल्स। तो इसमें जो आएगा टर्म दैट इज ओनली दिस 2S 1/2। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं ऑफ, जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ J है, दैट इज इक्वल टू 2L + 1, कब, इफ L इज लेस देन S। चलो, तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि डिटरमिन द टर्म सिंबल्स फॉर द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, दैट यू नो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। So carbon, as its atomic number is 6, so its configuration is 1s2, 2s2 and 2p2। ये होगी। तो let us determine the L and S value for, देखो ये भी फुल्ली फिल्ड, ये भी फुल्ली फिल्ड, तो किसके लिए निकालनी पड़ेगी, 2p2,
यही बचा, क्योंकि 1s फुल 2s भी फुल, तो बचा कौन सा, ओनली 2p। तो फॉर 2p इलेक्ट्रॉन्स, इन दो p इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका L1 होगा 1, L2 भी 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 1 minus 1 0 और 1 plus 1 2। So L वैल्यू इज 0, 1 and 2। तो L की वैल्यू आई 0, 1 and 2। तो ये जो L वैल्यूज है दे करस्पॉन्ड टू S, क्योंकि ये S, P and D, तो S, P and D टर्म्स रेस्पेक्टिवली। तो ये टर्म्स आ गई अपने पास। अब बचा S, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए S1 is 1 by 2, S2 is also 1 by 2। तो कैपिटल S वैल्यू इज फ्रॉम S1 minus S2 to S1 plus S2। तो मीन्स डिफरेंस 0 और सम करेंगे तो 1, तो ओनली 0 and 1। तो ये आपके पास आ गई S की वैल्यू और दूसरी आ गई L की वैल्यू। तो यहां से स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हो आप। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलो, अगर 0 होगा तो वैल्यू आएगी 1, अगर होगा 1 तो वैल्यू आएगी 3। मतलब या तो सिंगलेट स्टेट होगी या ट्रिपलेट स्टेट। तो नाउ J वैल्यू यू नो it is from L minus S and so on to L plus S, add 1 at a time। तो पहले हम बात करते हैं L equal to 2 की। L2 means D। तो D टर्म की बात करते हैं पहले। तो D टर्म के लिए L है 2, L2S1 या L2S0। तो दूसरा कौन सी टर्म है, P टर्म। तो P टर्म में भी L equal to 1, S equal to 1, L equal to 1, S equal to 0। और S टर्म के लिए L equal to 0, S equal to 1, L equal to 0, S equal to 0। तो L2S1, तो बता दी वैल्यूज ऑफ J, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और सम कितना है 3। तो मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 1, तो 1 2 3। वैसे ही S0 होगा तो एक ही वैल्यू आएगी। नाउ L1S1 डिफरेंस 0 और सम 2, तो 0 1 2। L1S0 तो 1 वैल्यू। अब L0S1 तो भी J1 और J0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो J की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कौन सी आई, 0 1 2 3, 0 1 2 and 3। तो पहले इसकी बात करें अगर, तो कौन कौन सी स्टेट हुई, D और S1। S1 का मतलब क्या हुआ 3D,
तो यहां से आए 3D1, 3D2 एंड 3D3। इससे बात करें तो S0 है तो 1, तो 1D2। इसकी बात करें तो कौन कौन सी स्टेट आई? L1 मतलब P स्टेट, S1 मतलब 3, तो 3P0, 3P1, 3P2। इसकी बात करें तो बोलो 1P1, बोलो 1 सॉरी 1 S1 है ना, तो 3S0 सॉरी 3S1, क्योंकि L0 है तो S स्टेट, और लास्ट जो है S0 आया, क्या आया 1S0 और L भी 0, तो S0 मीन्स 1, तो 1S0। तो ये अपने पास टोटल टर्म्स आ गई, ठीक है। टर्म सिंबल्स आर 3D1, 3D2, 3D3, 1D2, 3P0, 3P1, 3P2, 1P1, 3S1 एंड 1S0। तो ये अपने पास टर्म्स आ गई सारी, ओके। अब इन स्टेट्स में अगर मुझे एनर्जी डिफाइन करनी हो कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो मतलब ग्राउंड स्टेट कौन सी है ना। तो ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव रूल्स विच आर फॉर्मुलेटेड बाय हंड। तो हंड फॉर्मुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, पहले सबसे पहले देखा जाएगा एस वैल्यू। द टर्म with the lowest energy। तो पहला कौन सी टर्म, टर्म विद मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। टर्म विद मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी will be of lowest energy। तो सबसे पहले आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है। अब आपके पास अगर टर्म कौन कौन सी थी, यहां पे अगर देखो जाओ 3D थी, 3P थी, 1P थी और 3P थी, ठीक है। अब देखो इनको ही लिखता हूं मैं, एक थी 3D, एक थी, चलो सब लिख लेता हूं, कहां थे हम, हाँ ये है ना। अब देखो ये 3D टर्म्स है, ये 1, ये भी 3P टर्म्स है, ये 1, ये 3S1 3। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि या तो 3D टर्म लोएस्ट एनर्जी की होगी, या 3P टर्म लोएस्ट एनर्जी की होगी, या 3S टर्म लोएस्ट एनर्जी की होगी, राइट। क्योंकि जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी लो है उनकी लोएस्ट एनर्जी नहीं होगी, किसकी होगी, जिसकी हाईएस्ट
मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो हमने देखा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 3 सबसे हाई है, तो 3D भी हो सकता है, 3P भी हो सकता है, 3S भी हो सकता है। यहां से कंप्लीट डिसीजन नहीं हो पाया, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा, क्यों ऐसा होता है कि जिसकी लोएस्ट एनर्जी में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसकी लोएस्ट एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे विल गो टू द डिफरेंट सब शेल्स, सॉरी डिफरेंट ऑर्बिटल्स। मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है मेरे पास। डीजेनरेट क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे px है, py है और pz। तो अगर ये दोनों सेम ऑर्बिटल में होते, इस तरह से देखो, अगर ये दोनों सेम ऑर्बिटल में होते तो उनकी स्पिन तो हो जाती 0, बट वो दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में है, इसका मतलब ये हुआ, तभी तो 2s प्लस 1 इसका 3 हुआ ना, और इसका 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। मतलब ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? कि जो ट्रिपलेट स्टेट है, ऐसे भी पढ़ते हैं हम, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, ऑर्गेनिक में करते थे। तो ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जो है ना डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी जो रिपल्शन है वो कम होगी, तो रिपल्शन कम होगी तो स्टेबल ज्यादा होंगे। तो ये पहला पॉइंट कि आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे पहले देखनी है। बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हम डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स ऐसी आई जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है। तो अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे? कौन सी टर्म लेंगे अब हम लेंगे टर्म्स विद लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल। अगर मान लिया एस की लार्जेस्ट वैल्यू है ना, और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कौन सी अब चूज करेंगे? द टर्म विद लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल will be the lowest in energy, will be lowest in energy। तो अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं? 3D 3P 3S। बोलो कौन सी लोएस्ट हुई? इनमें से कौन सी लोएस्ट एनर्जी की हुई? पहले ये टर्म्स थी, अब ये निकाल ली हमने 3D 3P 3S। बोलो इनमें से कौन सी लोएस्ट एनर्जी की हुई? वेरी गुड। तो अब हम पहुंच गए 3D तक। बट 3D में भी पंगा कहां आया कि 3D 1 भी है, 3D 2 भी है और 3D 3 भी है। तो अब यहां भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहां से हमें क्लियर हो गया कि 3D लोएस्ट एनर्जी की है ना, बट ये भी कहीं ना कहीं जाके अटक गया काम। तो अब हम थर्ड रूल पे जाते हैं। तो रूल थर्ड क्या बोलता है कि इफ द शेल is half filled, शेल हो अगर हाफ filled, तो the term with the lowest value of J, that if the shell is half filled or less, है ना, हाफ filled और उससे कम हो तो the term with the lowest value of J has the lowest energy, has lowest in energy। तो अब बताओ, ये जो हमारे पास शेल था,
2p2 था ना, बोलो ये 2sp लिख लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो बताओ ये 2p जो जिसमें से हमने ये फाइंड आउट किया है लेस जे, वो लेस देन हाफ फील्ड है कि मोर देन हाफ फील्ड? लेस देन हाफ फील्ड है ये, ओ इट इज लेस देन हाफ फील्ड, क्योंकि अगर 2p4 होता दैट इज मोर देन हाफ फील्ड, 2p3 तक इट इज हाफ फील्ड, तो इट इज लेस देन हाफ फील्ड। तो अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो 3d0, 3d1 और 3d2 इनको कंपेयर करें तो टर्म विद लोएस्ट वैल्यू ऑफ J हैज द लोएस्ट एनर्जी, तो ये एनर्जी ऑर्डर आएगा। एंड इफ इट इज मोर देन हाफ फील्ड, अगर मोर देन हाफ फील्ड हो तो द टर्म विद है जे, सॉरी 3D, अच्छा 1 2 3 था, सॉरी सॉरी बेटा, यू आर राइट। तो इट इज 3D, गुड, 3D1 लेस देन 3D2 लेस देन 3D3, गुड। जिसकी लोएस्ट जे वैल्यू होगी उसकी एनर्जी सबसे कम, जिसकी हाईएस्ट जे वैल्यू होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। बट इफ इट इज मोर देन हाफ फील्ड, तो जो टर्म है विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेस देन हाफ फील्ड है तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे, और मोर देन हाफ फील्ड है then the term with highest value of J has lowest energy। बस ये आपको फिट करना है दिमाग में। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि जी सेट में आए हुए हैं। इट इज फ्रॉम जी सेट 2022, अभी 2023 आएगा इस, अब ये 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि पॉसिबल टर्म सिंबल्स फॉर L इक्वल टू 3 एंड S इक्वल टू 1/2। L की वैल्यू है 3 और S की वैल्यू है 1/2। तो आपको बताना था कि पॉसिबल टर्म सिंबल्स कौन से होंगे, 0 1 2 3। अब आपको पता है कि 0 इज S P D एंड F, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि F टर्म आ गई आपके पास, ये G टर्म है, ये P टर्म है, ये D टर्म है, तो F टर्म एक ही बची। सही है, ओनली वन टर्म इज F, तो A ऑप्शन इज गारंटीड। फिर भी हम अपने तसल्ली के लिए कर लेते हैं कि एक होगा 3 - 1/2 से लेके 3 + 1/2, तो 3 - 1/2 कितना आ गया, 5/2 और 7/2, तो दो ही तो ऑप्शन बने, 5/2 7/2, सो दिस इज द राइट आंसर। मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है और आज के लेक्चर से ही आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। वन मोर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखो, उसने क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया है, 38 था पहले वाला 2022 का, और ये जी सेट 2021 का क्वेश्चन है, उसने कुछ चेंज नहीं किया है, उसने क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया है, बस एल और एस की वैल्यू चेंज की है। यस बेटा, तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो बोलो जल्दी।
अगेन ऑप्शन सेम, यही रहेगी ऑप्शन, क्योंकि जी स्टेट आई और जे की वैल्यू 4 माइनस 3/2 टू 4 प्लस 3/2, कितने आ गए 5/2 11/2। नो डाउट के बाकी टर्म्स भी होंगी शायद, है ना, और ये तो है ही 5/2 एंड 11/2। ओके, जी सेट 2016 में दो क्वेश्चन हैं, पहले 18 का ले लेते हैं, ये 21 का लिया ना हमने 18, तो 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, इसको कैसे करेंगे। व्हाट इज द एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर हीलियम एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 1s2। अब ये क्लोज्ड शेल है, याद रखना, तो जितने भी क्लोज शेल होते हैं उनका आंसर सेम आता है, ठीक है ना, बट फिर भी हम इसको करते हैं। आपको बताया कि एक ही टर्म सिंबल दे रहा है तो ग्राउंड स्टेट ही होगी वो, और 1s2 इज लाइक दिस। अगर एटॉमिक टर्म सिंबल होता है क्लोज्ड शेल का, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही लिख देनी है, और ग्राउंड स्टेट का पूछे तो भी आपको वैसे ही लिख देना है। तो इसका टोटल जो एस वैल्यू है वो तो हो गई 0, और एल वैल्यू भी हो जाएगी 0, क्योंकि एस ही है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स L1 भी 1, L1 भी 0, L2 भी 0, तो कैपिटल L 0 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही सब शेल में, एक ही शेल में, तो दोनों पेयर अप हो जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, S भी 0 L भी 0, तो L भी 0 मतलब S स्टेट हो गई, और S 0 मीन्स 1, और J की वैल्यू भी 0। तो याद रखना कि जितने भी फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, ये फिट कर लो दिमाग में कि फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर होंगी तो उनका जो टर्म सिंबल है दैट इज ऑलवेज 1s0, चाहे वो नियोन ही हो। तो दैट्स इट। So this is all about today's lecture. Okay, one more question let us do. It is from GSET 2016. ये था GSET 2018। तो GSET 2016 में दो क्वेश्चन आए हैं, आई होप कि दोनों आप कर सकते हो आराम से। बोलो। It is from GSET 2016. Term symbols for the coupling between an electron belonging to P and F. एक इलेक्ट्रॉन P में है, एक इलेक्ट्रॉन F में है, तो P के लिए L1 क्या हो गया 1, और F के लिए L2 क्या हो गया, SPDF 0 1 2 3। गुड। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, सो 2 3 4 मीन्स कौन कौन सी स्टेट हुई, बोलो।
वेरी गुड, डी एफ जी, क्योंकि एल की वैल्यू 0 1 2 3 और 4, तो 2 3 4 डी एफ जी, मतलब बी ऑप्शन सही है। नाउ व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर विल बी, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब S1 1, S2 भी 1/2, सॉरी S1 1/2, S2 भी 1/2, तो टोटल S क्या होता है, S1 माइनस S2 सो ऑन S1 प्लस S2 मीन्स 0 और टोटल सम 1, 0 एंड 1, तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, बोथ A एंड B, दैट्स इट। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जी सेट के एग्जाम में, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। जो आज का लेक्चर है अगर किसी ने अच्छे से सुना है तो वो जी सेट का ये क्वेश्चन कर सकता है, और एक क्वेश्चन 101% हर साल होता है। मतलब ये सोचो जिसने आज का लेक्चर अटेंड किया और उसने अच्छे से इसको समझा, तो उसका एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया, 100 में से अब 99 बचे, ठीक है। तो इतनी देर आप लोग सुनते रहे मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच, और टिके रहे वो बहुत बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।